हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, राइट। तो बेसिकली आज के क्लास में वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2 और वो हमारा चैप्टर क्या है आप देख ही सकते हो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज की क्लास में वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। आज हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दो इक्वेशन है, देखो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन में हमें x प्लस वाई 14 x माइनस वाई 4 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 गिवन है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन, सेकेंड इक्वेशन गिवन। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई लिख दिया। ये आपका थर्ड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे इसमें। चलो तो 2 क्या है, देखो 2 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x के जगह हम क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई। तो x के जगह हम पुट कर देते हैं 14 माइनस वाई, और इसका y तो पहले से ही है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लेते हैं। नाउ 14 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो माइनस 2y, 14 को उधर भेज देते हैं, 4 माइनस 14, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो थर्ड इक्वेशन क्या था, थर्ड इक्वेशन था x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। y का वैल्यू कितना है, 5। इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 आ गया और y इज इक्वल टू 5 आ गया। सो दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। तो पहला क्वेश्चन डन। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में भी हमें सेम चीज करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एक्चुअली s एंड t का वैल्यू निकालना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। चलो तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। तो फ्रैक्शन पार्ट को सबसे पहले हम सॉल्व करके जो जनरल फॉर्म होता है उसमें लिख लेते हैं। तो देखो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन में है, इक्वेशन नंबर 1। बट इक्वेशन 2 देखो किस प्रकार से है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। नाउ 3 2 जा 6, तो s 2 जा 2s, प्लस का साइन दे देंगे, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू टी विल बी 3t इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो फाइनली आपका सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन इस प्रकार से, अब ये फॉर्म में आ गया। अब हम दोनों को सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। चलो तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के हेल्प से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। चलो तो थर्ड आपका क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो जहां जहां है वहां s है, वहां पे हम 3 प्लस टी पुट कर देंगे। चलो सो 2, उसके बाद है s के जगह क्या पुट करेंगे, 3 प्लस टी प्लस 3t, तो 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, t का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू 2 विल बी 2t प्लस 3t is equal to 36. Now 2t plus 3t will be 5t, और 6 को उधर भेज देंगे तो 36 माइनस 6, so 5t is equal to 36 माइनस 6 will be 30, so t is equal to 30 upon 5। तो ये आपका हो गया 6। अब इसको क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ थर्ड इक्वेशन में s is equal to क्या था, s is equal to 3 प्लस t था। तो नाउ 3 प्लस टी का कितना वैल्यू है, 6। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 दैट इज 9। देयरफॉर टी का वैल्यू आया कितना, 6।
और s का वैल्यू आया कितना 9। सो दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। चलो थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स सी। देखो थर्ड क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस है, यस नॉर्मल टाइप का ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलो तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। चलो तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, और दूसरा भी लिख ही लेते हैं 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ओके चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। ठीक है, और 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा। सो फाइनली क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 3 किसमें, इन टू, वी गेट क्या मिलेगा हमें, लेट्स सी। सो चलो 9x के जगह हम क्या पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन हमारा यही है ना 9x, तो 9x के जगह हम x ना पुट करके ये पुट कर देंगे। सो 3 प्लस वाई अपॉन 3, उसके बाद माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सॉल्व करते हैं इसको, देखो 3 ये कट जाएगा, 3 3 जा 9। सो नाउ 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू वाई विल बी 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, सी यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, देखो ये 3y इसके साथ कट जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा। मतलब यहाँ पे सारा का सारा कैंसल आउट हो रहा है, सारा का सारा कैंसल आउट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो तो उस केस में हम डायरेक्टली लिख देंगे इन दिस केस वी हैव infinite number of solutions, we have infinite number of solutions। इसमें हमें बहुत सारे solutions आएंगे, तो इसमें एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं है, इसमें हमें बहुत सारे आंसर है, इनफाइनाइट, क्योंकि सारा का सारा कैंसिल हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इक्वेशन 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देखना ध्यान से, तो 3 से कर देंगे तो 3 3 जा 9x, 3 इंटू वाई विल बी माइनस 3y और 3 3 जा 9। मतलब 1 और 2 दोनों सेम ही इक्वेशन है। मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, कोइंसिडेंट, मेनी सॉल्यूशन। तो ये हम लिख दें, क्लियर। चलो नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ओके क्वेश्चन 4 है, देखो डेसिमल वाला, बहुत अच्छी बात है। सो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो। चलो सो 0.2x लिख लेते हैं प्लस 0.3y इज इक्वल टू कितना है 1.3, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ओके चलो इससे हम सबसे पहले थर्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, देखो 0.2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3, इसको उधर भेज देंगे, सो माइनस 0.3y। सो फाइनली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। थर्ड को हम सेकेंड में पुट कर देंगे तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, लेट्स सी। चलो तो 0.4 इंटू एक्स, अब x के जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। सो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, उसके बाद क्या है प्लस 0.5y, तो प्लस 0.5y इज इक्वल टू कितना है 2.3। सॉल्व कर देंगे इसको, देखो ये एक बार में, ये दो बार में कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो 2.6, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, सो 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस में ये प्लस में, ये आ जाएगा आपका 0.1y इज इक्वल टू 2.3, इसको उधर भेज देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो दिस इज माइनस 0.1y इज इक्वल टू
माइनस 0.3 माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, दोनों कट हो गया। सो फाइनली y का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या है देखो, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 3, तो इंटू 3 अपॉन 0.2। चलो सॉल्व कर दो। सो इट इज 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 0.9 अपॉन 0.2। सो इट इज 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे 0.4 बाई 0.2, डेसिमल हट गया। सो फाइनली 2। देयरफॉर y का वैल्यू आया 3 और x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 2। सो दिस इज आवर आंसर। दैट्स इट। क्लियर। चलो अब हमारा लास्ट ये 5वां क्वेश्चन है, लास्ट नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन है रूट वाला। ये रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आ जाओ, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो 5th क्वेश्चन आपका है रूट वाला क्वेश्चन है, बट कोई इशू नहीं है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। चलो लिख लेते हैं। सो इट इज √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा क्या है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो इसके हेल्प से पहले हम थर्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं। सो थर्ड इक्वेशन क्या होगा देखो, थर्ड इक्वेशन विल बी √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, ऐसा ही कुछ होगा देखो, माइनस हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 3 कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 2। वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। चलो सो √3, इक्वेशन नंबर 2 क्या है √3, उसके बाद है x के जगह हम ये पुट करेंगे, तो x की जगह पुट कर देंगे √3 बाय √2y, ठीक है, माइनस √8y इज इक्वल टू कितना 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सो देखो यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, इट विल बी, बताओ √3 इंटू √3, सो इट विल बी माइनस 3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पे y आपको कॉमन दिख रहा है, देखो ये तो आपका इतना हो गया, अब y कॉमन ले लो। अगर हम y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 अपॉन √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0, एंड फाइनली y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये तो आपका पहले से ही है माइनस, सॉरी यहाँ पे आपका 0 पहले से ही RHS में, और ये पूरा को हम RHS में भेज देंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, सो 3 अपॉन √2 माइनस √8, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। ओके, चलो अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या था माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 0, तो ये 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू भी 0 और y इज इक्वल टू भी 0। दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको करते हैं। तो 6 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये आपका दोनों का दोनों फ्रैक्शन में है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, तो आ जाओ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इट विल बी 6, ठीक है। नाउ 2 3 जा 6, तो 3 3 जा, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10y इज इक्वल टू कितना -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सो इट विल बी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा -12। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। नॉट 2 3 2 जा 6, तो 2x जा 2x प्लस 2 3 जा 6, तो 3 इंटू वाई विल बी 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 6 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो फाइनली दूसरा इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया, हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलो तो यहाँ से पहले हम इक्वेशन नंबर 3 निकाल लेते हैं। तो देखो इक्वेशन 3 क्या होगा, इक्वेशन 3 विल बी
x इज इक्वल टू होगा आपका -12 प्लस 10y को -10y को उधर भेजेंगे तो प्लस 10y हो जाएगा, और ये 9 था, 9 अपॉन में चला जाएगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें देखते हैं। सो 3 क्या है, 2x, सो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, ये पूरा x का वैल्यू है, -12 प्लस 10y अपॉन 9, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको हमें अब सॉल्व करके y का वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। सो लेट्स, ये देखो ब्रेक तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम ले लेते हैं। सो 9 और 1 का एलसीएम 9 हो गया आपका। सो -24 प्लस 20y, 1 9 जा 9, 3 9 जा 27y इज इक्वल टू 30। अब 9 उधर चला जाएगा, सो इट विल बी -24, दोनों को ऐड कर दो, प्लस 47y इज इक्वल टू 13, 9 जा 117। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। क्या हो गया, बच गया मेरे पास 47y इज इक्वल टू 117। अब -24 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी +24। सो 47y इज इक्वल टू, देखो कितना हो गया, 7 4 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 141। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 141 अपॉन 47। ये 3 बार में इससे कट हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। सो पुट हियर x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू y, y का वैल्यू कितना है, 3, सो इंटू 3 अपॉन 9। सो -12 प्लस 30 अपॉन 9, और ये आपका हो जाएगा 18 अपॉन 9, कट होके कितना आ जाएगा, 2। सो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 3। सो दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट।